श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे महाशिव पुराण का 17वां अध्याय। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर करुण रुद्र के लोकांत का विवेचन करके कालातीत पंचावर्णी विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता बताएंगे। ऋषि बोले, प्रभु आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपके यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। यदि भगवान शिव की कृपा ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा, वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव नाव है, इसीलिए इस ओकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार को अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं, वह यानी तुम लोगों के लिए, अंतः यानी इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम का प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है प्र यानी प्रकेशन, न यानी नयत, व यानी आयुष्मान, मोक्ष इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से इसी ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगी योग तथा अपने मंत्रों की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करने का यह दिव्य नूतन ज्ञात देता है। इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए इसे प्रणव कहते हैं। प्रणव के दो भेद बताइए। प्रणव के ऋषियों ने बोला, प्रणव के दो भेद बताइए महादेव। प्रणव के दो भेद है, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, उससे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और ओम नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिससे 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है तथा दूसरों की दृष्टि से जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जब की सहज आराधना स्वतः होती रहती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसाधन न करने वाले मंत्र का जप करता है उसे निश्चित ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगी योग ही हृदय में स्थित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय है। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों के कामनाओं के विशेष रूप है। इनकी आशा मन में ही लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान से संगलन, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय है। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की
कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान संलग्न करता है वे 10 प्रकार के पुरुष कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वत कहे गए हैं। पर्वत पुरुषों के हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए। निर्वत पुरुषों को दीर्घ प्रणवता व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द के कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं के उपासनाओं के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य की शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने के ये पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्वों को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से आकाश अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करने पर वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बाधकों को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग को लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीव मुक्त हो जाता है, इससे संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर के प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मार्ग का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार, मात्र का न्यास तथा षड्ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणवता जप ही अभिष्ट साधक है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव को योगी के 3 प्रकार होते हैं, जो कर्मशः क्रिया योगी, तप योगी, जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव पूजा सामग्री संचय करके हाथों आदि अंगों से नमस्कार की क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों जीतकर वश में किए रहता है, मन को भी वश में करके 15 आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव रहता है तथा समस्त कामों आदि दोषों में रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करते हैं, वह शुद्ध होकर 100 सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए उस जप का उपदेश किया गया, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्त हो, शिव शब्द हो तथा पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचा अक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप से इसे पंचाक्षर करके जब से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र में आदि ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाले पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है। भगवान शिव निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े
हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथ में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव को बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उसकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वाक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी प्रातः काल नृत्य क्रम करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में संतोष आदि से नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात 5 सहपत्नी के ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सघोजात इन पांचों के प्रत्येक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ है। शिव भक्त ब्राह्मणों को वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसह मुहन, उपेलपन, उल्लेखन, मृद, उद्धरण और अभ्यूषण इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेद पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागन आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु की दक्षिणा के रूप में 1 गाय और 1 बैल देनी चाहिए। ईशान आदि के प्रत्येक स्वरूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आश्चर्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए, उनके चरण धोके अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने वाला फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशा अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी की पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पूजा आदि अर्पित करें। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में ही साधु की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र का जप अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्रों को सिद्धि करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करके रुपये नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्म का प्रलय होने तक उस लोक से यथेष्ट भोग भोगता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक के ऊपर क्षमा लोक जो 14 भवन है वे भगवान विष्णु के लोक है। क्षमा लोक से ऊपर शूचालिक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भवनों के स्थित है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वरी सबका अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति यहाँ तक के महेश्वर विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। इससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म में कोशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न
या लोक और योनियों के चक्कर काटते हैं, उससे ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर है। वे उससे ऊपर लोक में जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होता है, वे भगवान शिव के पूजन के तत्पर रहते हैं। वे काल चक्रों को पाकर जाते हैं। काल चक्रेश्वर सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप से उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द के विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृक्ष है, वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वर्ष भाकर धर्म में कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति हो, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थिति है, जो 5 भूतिय गंध आदि परे है। जहाँ 5 मंडल, 5 ब्रह्म कलाओं आदि आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है, उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कर्तव्यों का प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा धान्य रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह क्रिया करते हैं। वे स्वात्माराम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करके क्रमशः साधन पद में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। क्रिया आदि शिव संबंधी कर्म है। उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही है, इससे संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है, वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है, वह पहले मुझे गुरु परंपरा प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर मुख से इस विषय को सुना। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुष का कथन है। जो कर्मश जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का समीप्य प्राप्त हो जाता है। इससे संशय नहीं है। शिव भक्तों को स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति पूजन करे। शक्ति, वेद तथा लिंग चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनके आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग के शिव मानकर अपने शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग की देवी मानकर अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति बिंदु रूप मानकर परंपर सट्टे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप भावना करने के कारण शिव रूप ही है। ऐसा करने वाले पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। हर हर महादेव। अब हम अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव
एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव का भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि का वश में कर लेना ही मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक और मोक्ष स्वतः सिद्ध एवं है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाती है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पृष्ठ प्रकृति अष्टक माने हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह में देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण भेद से 3 प्रकार जानना चाहिए। जागृत, स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाले तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। जीव को उसके पारम कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अंतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिवल शरीर से होने वाला शुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत ब्राह्मण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाक्ष बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाल जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है तथा निस्वर है। सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मासिक ऐश्वर्यों का केवल वेद जानता है। अंततः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव जो परिपूर्ण है, निस्वय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य है उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसादों को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव भावना करने उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसकी सौलभ्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राओं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। वेद और शास्त्र में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने वाले के लिए तत्व संबंधी क्रियाएं आदि के द्वारा उन्हीं को पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक, जन्म काल से लेकर मृत्यु तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव की पूजा क्या विद्वान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मैं लिंगों के कर्म अनुसार
यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव समझो। यह सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों को पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले होते हैं। पौरुष लिंग का प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरु लिंग। देव ऋषियों को तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव के वृक्षों के अंकुरित भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वयं व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं भूमि लिंग के रूप में जानते हैं। स्वयं भूमि लिंग पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसे भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इससे शिव को दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट है होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवता और ऋषियों को आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग का स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं। लिंग नाभि, जिह्वा, नासागर्भ भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उसे आध्यात्मिक लिंगों को जड़ लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि का पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साड़ी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों सबसे प्रथम रसी लिंगों का वर्णन किया जाता है। रस लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधन प्राप्ति का पद कराने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महासिद्धि देने वाला होता है। स्त्रियों विशेष सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसी लिंग की पूजा को भी श्रेष्ठ कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करके पश्चात अगहीन चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निर्वर्ती मार्ग पुरुष है, उनके लिए हाथ पर शिवलिंग का पूजा का विधान करे। उन्हें भिक्षा दी से प्राप्त हुए अपने भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वत पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवा जनित। लोकाजनित यह लौकिक भस्मों को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखी मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों के धान्यों को, तिल आदि द्रव्यों को, वस्त्रों आदि के तथा प्रुषित वस्तुओं को भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्धि मानी जाती है।
वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्न जनित जो भस्म है उसको उन वेदित के कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र को अभिमंत्र अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठक का जो भस्म है उससे शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय माता के गोबर तथा शमी पीपल पलाश बड़ अमल तास और बेर इनकी लकड़ियों की शिवा अग्नि से जलाए। वह शुद्ध भस्म शिवा अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसे करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव की भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जिसे मनुष्य सस्य आदि जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सार तक वस्तु ग्रहण करता, उस सारता को वस्तु को श्रद्धेय पोषण करता, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अधेय रूप में विद्वान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसका सार तत्व को ग्रहण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर अपने ललाट में तिल के रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत अभ्युदायक हेतु है मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अंत इसे अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों को हिंसक को मृग सिंह कहलाता है और उसी की हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। जन्म और मरण द्वंद्व को भगवान शिव का मायने ही अर्पित किया गया है। इन दोनों को शिव के माया को ही अर्पित कर देता है। वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष को कथन या माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अंतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं के समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से युक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान से एकाएक अनुष्ठान करता है। ईश्वरीय दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य लोभ ये कर्मशील क्रिया आदि के फल है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर आदि धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्याय पार्जित उत्तम में धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान निवास करे। जीव हिंसा आदि के रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचा अक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख पूर्वक माना गया है। शिव भक्तों को भिक्षान प्राप्त हो तब वह शिव भक्ति बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शुभ सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी भी प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। हर हर महादेव।